हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे थर्मोडायनेमिक यूनिट से एक प्रॉब्लम है कैनॉट साइकिल से। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बार बार पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। आपको समझना होगा कि कैनॉट साइकिल में जो 4 स्टेप होते हैं उनमें जो स्टेप हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं, प्रोसेस का नाम क्या है और एंथैल्पी और एंट्रोपी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी और एंथैल्पी के बीच में आपको ग्राफ मेंशन्ड है, आपको सही आंसर करना है। तो एक बार कैनॉट साइकिल की जो कॉन्सेप्ट है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए और साथ में क्वेश्चन भी देख लेते हैं। उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस में क्या अच्छा पार्ट था जो कि इंटरेस्टिंग उसको बनाता है। यहाँ पे बेटा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडियल गैस अंडरगो रिवर्सिबल कैनॉट साइकिल द प्लॉट ऑफ एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको आंसर बी होगा, लेकिन क्यों होगा? अब एंथैल्पी एंट्रोपी का क्या चेंज होता है यहाँ पे अगर ग्राफ देखें कैनॉट साइकिल में, तो यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, यहाँ पे आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, यहाँ कंप्रेशन है आइसोथर्मल जो है, और यहाँ पे एडियाबैटिक आपका कंप्रेशन है। 4 प्रोसेस होता है, टेम्परेचर T1 और यहाँ पे टेम्परेचर T2। और उस कंडीशन में बेटा यहाँ पे क्या होता है कि वर्क डन जो होता है W1 W2 W3 W4, यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, उस कंडीशन में वर्क डन आपका नेगेटिव होगा, एक्सपेंशन हो रहा है नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू 0 होगा। स्टेट फंक्शन जो भी आप चेक करेंगे यहाँ पे, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आएंगे तो प्रोसेस विल बी साइक्लिक, दैट मींस स्टेट फंक्शन कोई भी होगा तो उसका जो है 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें कि यहाँ से यहाँ जाने में इस प्रोसेस में टेम्परेचर का चेंज आपको पता है 0 है, उस कंडीशन में आइसोथर्मल कंडीशन को हम बोलते हैं कि हीट एब्जॉर्ब तो होगी यहाँ पे, बट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, एंट्रोपी बढ़ेगी। जब भी हीट एब्जॉर्ब होगी एंट्रोपी बढ़ेगी। तो यहाँ से यहाँ जाने में आप देखें तो एंट्रोपी का चेंज आ रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ पे एडियाबैटिक जो प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ जाने में एडियाबैटिक प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट। और बेटा अगर हम बात की आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, उस कंडीशन में हीट रिलीज होगी, बाहर निकलेगी, एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। साथ में एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा तो एंट्रोपी कांस्टेंट अगेन हो जाएगी और बेटा इस तरह से ग्राफ आएगा। एंथैल्पी का ग्राफ यहाँ पे कांस्टेंट, उसके बाद घटेगा, उसके बाद आपका यहाँ जो है कांस्टेंट हो जाएगा, फिर यहाँ बढ़ेगा। तो एंथैल्पी एंट्रोपी का जो ग्राफ होगा बेटा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रेक्टेंगुलर शेप में आता है। और बात अगर देखें वर्क डन की बात करें, यहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो वर्क डन W1 जो होता है इस तरीके से होता है, ln V2/V1 होता है जब वर्क डन आइसोथर्मल होता है। एडियाबैटिक की बात करें तो वर्क डन इस तरह से होता है, यहाँ पे NCV T2 - T1 के बराबर होता है। वर्क डन के 3 की बात करें यहाँ पे तो उस कंडीशन में वर्क डन हमारा इस तरीके से होता है। और वर्क डन 4 की बात करें यहाँ पे तो यह हमारा जो है आपका NCV T2 - T1 होता है। टोटल वर्क डन हो रहा है तो नेट वर्क डन आपका आएगा Q1 - Q2, क्योंकि यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस जो है आपका, यहाँ पे हीट अलाउ नहीं होगी और आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पे डेल्टा U 0 होगा और Q जो है आपका -W के बराबर होगा। जब भी एक्सपेंशन होगा तो वहाँ पे वर्क डन नेगेटिव होगा। ये सारी बातें आपको कैनॉट साइकिल रिगार्डिंग पता होनी चाहिए, तो क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर बेटा यहाँ पे बी होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।